और खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के दौरे पर है हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव का औपचारिक निमंत्रण देंगे। 31 जनवरी से सूरजकुंड में ये शिल्प महोत्सव शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। बड़ी जानकारी दे दें आपको। उपराष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली दौरे पर हैं हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा। उपराष्ट्रपति से मुलाकात होगी डॉक्टर अरविंद शर्मा की, जो कि हरियाणा के पर्यटन मंत्री हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ललित, आज डॉक्टर अरविंद शर्मा दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं, क्या बड़ी बातें रहने वाली हैं इस दौरे की? आज का उनका दौरा काफी अहम होने वाला है और सबसे पहले जो है वो आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को जो है औपचारिक तौर पर सूरजकुंड मेले का न्योता देने के लिए जाएंगे और तकरीबन इस मुलाकात के बाद जो है वो एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करने वाले हैं और प्रेस वार्ता को संबोधित करने में वो बताएंगे कि आखिरकार इस बार जो है किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, खास तौर पर सूरजकुंड मेले के लिए। अपने आप में काफी मशहूर लोक पर्वों से सजा, लोक सांस्कृतिक चीजों से सजा ये मेला है। इसको देखने के लिए दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि कई जगहों से लोग आते हैं और इस मेले की खास बात यह है कि इसमें सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ओडीओपी से लेकर सारे जो हस्तशिल्प की सामान है और जो दूसरी चीजें हैं वो रियायती दरों पर इस पूरे मेले में मिलती हैं। इस मेले की एक अलग छटा है। अब इस पूरे कार्यक्रम को जो है आज औपचारिक तौर पर जो है अरविंद शर्मा जो कि पर्यटन मंत्री हैं वो सीपी राधाकृष्णन को औपचारिक न्योता देंगे। कल इसका उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसमें मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो है ये मेला अगले कई दिनों तक चलने वाला है। जी ललित, ये जो सूरजकुंड मेला है पूरे देश में प्रसिद्ध है, विशेष रूप से हैंडीक्राफ्ट के लिए, या ये कह सकते हैं जो हरियाणा की सभ्यता है, जो दस्तकारी है, हाथ से जो कलाकारी की जाती है, विशेष रूप से उसी का वहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। तो इस बार क्या खास रहने वाला है? देखिए रंजना, इस मेले का होस्ट हमेशा हरियाणा होता है और आपको वहां पर हरियाणा की लोक संस्कृति भी देखने को मिलेगी। लेकिन इस मेले की सबसे खास बात यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इसमें सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि एक ऐसा मेला है जहां पर आप एक मेला देखने जाइए और मिनी भारत के दर्शन करके आ जाइए। आपको आसाम का भी प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा, आपको जम्मू कश्मीर का भी प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा, आपको केरल का भी सामान यहाँ पर मिलेगा, गोवा के बादाम मिलेंगे आपको यहाँ पर, अलग अलग चीजें जितनी भी चीजें हैं, पंजाब की फसलों का सामान आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा बिहार के मधुबनी की पेंटिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। तो जितने राज्यों में लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने को लेकर, हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, ये उन सभी मेलों का एक बड़ा संयोजन है। और कल इस मौके पर जो है केंद्रीय जो पर्यटन मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे और निश्चित तौर पर ये मेला अपने आप में लोगों को काफी आकर्षित करता है और इस बार भी उम्मीद है कि इसका दायरा और बढ़ेगा और ज्यादातर लोगों को अपनी ओर खींचेगा। बिल्कुल। साथ ही साथ जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, उपराष्ट्रपति को माफ कीजिएगा, निमंत्रण देने के लिए खुद पर्यटन मंत्री आ रहे हैं, ये दिखाता है कि ना सिर्फ पूरे देश में इसे प्रसिद्ध करने के लिए तैयारियां की जा रही है, बल्कि इसकी एक पहचान जो है वो वैश्विक स्तर पर भी है। ललित, बिल्कुल, और कई देशों के लोग इस पूरे मेले का इंतजार करते हैं। जब कभी भी वो इंडिया घूमने आते हैं तो वो अपनी टूर प्लानिंग को कुछ इस तरीके से करते हैं कि सूरज कुंड के मेले में जरूर जाना है। जिस तरीके से आप ये समझिए कि नवंबर में लगने वाला आईटीपीओ, इंडिया ट्रेड प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेला, जो प्रगति मैदान का मेला है, वो मशहूर है। उसी तरह से जो है एक तरीके से सूरज कुंड का मेला भी है और सर्दियों में लगने वाला ये मौसम जो है एक तरीके से माघ महीने के गुनगुनी धूप में ये मेला लगता है और ज्यादातर लोग यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं। वीकेंड पर तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं
और जिस तरीके से पूरा ये मेला होता है, यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो एक सूरज कुंड मेला केवल एक मेला नहीं है, बल्कि एक मिनी भारत का दर्शन कराता है। और इस मेले को देखने के लिए इस बार भी खासी तैयारियां की गई है। आज अरविंद शर्मा उन्हीं तैयारियों के बारे में बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।